पहले जमाने में राजा और महाराजाओं को जब ऐसा लगता था कि उनके दुश्मन उन पर हमला करने वाले हैं तो वो अपने राज्य की सीमाओं पर अपनी सेना को भेजकर तैनात कर दिया करते थे ताकि दुश्मनों के हमलों से वो महफूज रह सकें। आज 21वीं सदी में ये दृश्य उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में साफ तरीके से देखने को मिलता है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने पूरे संभल जनपद को छावनी में तब्दील कर डाला है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को करीब 12 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज भी देश के नेता प्रतिपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता या किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो संभल में जाकर उस हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई कर सके या फिर उनको हिम्मत दे सके। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से संभल के लिए निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने अपना दम दिखाते हुए पूरे संभल जनपद को छावनी में तब्दील कर दिया। हाईवे से लेकर मोहल्ले की गलियों तक में बैरिकेडिंग कर डाली। अंत में यही हुआ कि राहुल गांधी को संभल से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। वहां उनके साथ उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से करीब 2 घंटे तक बातचीत की कि उन्हें संभल जाने दिया जाए और हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करने दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने उनके इस अथक प्रयास के बावजूद भी अपनी ना को हाँ में नहीं बदला और राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोके रखा। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। एज ए एलओपी ये मेरा अधिकार है कि मैं वहां जाऊं और वहां परिवार वालों से मिल सकूं और उनके दुख और दर्द को बांटूं। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। राहुल गांधी ने आगे वीडियो में संविधान की किताब को हाथ में लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा मुझे संभल जाने से रोकना इस संविधान या पूरे कानून कायदे के खिलाफ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से घेरते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि इस व्यक्ति की ईमानदारी और इसके हाथ में संविधान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी दूसरी पोस्ट में एक लेटर को शेयर किया, जो लेटर संभल के डीएम साहब के द्वारा नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर के जिला अधिकारियों के नाम लिखा गया था, जिसमें डीएम साहब ने संभल में हुई पूरी हिंसा का जिक्र करते हुए ये भी लिखा था कि हमें आदेश है कि दिनांक 29/11/2024 से लेकर 10/12/2024 तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि को संभल जनपद में सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना प्रवेश प्रतिबंधित है। जनपद संभल में भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत उनकी एंट्री को निषेध माना जाएगा। अतः आप लोगों से निवेदन है, यानी उन तमाम जिला अधिकारियों से संभल के डीएम साहब ने ये निवेदन किया है कि जनपद संभल की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है या फिर ध्यान रखा जाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे तमाम सवालों और तमाम आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने बयान देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में कितना जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि कांग्रेस को लगा कि समाजवादी पार्टी तो ज्यादा माइलेज ले रही है इस मामले में, फिर हमारे पास तो बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, हम कुछ ऐसा करें जिससे ज्यादा पीआर और माइलेज मिल सके। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे अपने बयान में यह भी कहा कि दोनों पार्टियों में संभल में हुए मामले को लेकर या फिर वहां की जनता को लेकर कोई संवेदनशीलता या गंभीरता नहीं है। अलबत्ता दोनों पार्टियां इस पूरे मामले को अपना हथियार बनाते हुए अपने कोर वोट को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा दिया गया यह बयान साफ तौर से दोनों पार्टियों पर एक आरोप है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दोनों ही पार्टियां संभल में हुए पूरे मामले को लेकर कोई गंभीरता या फिर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही हैं, बल्कि उनके द्वारा किया जा रहा है ये तमाम प्रयास या फिर संभल जाने का प्रयास
एक वोट बैंक की राजनीति है और वो अपने कोर वोट बैंक को सुरक्षित करना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी द्वारा दिए गए इस बयान में किस हद तक सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।